कि आत्माराम जी, आप आज की डेट में ना तो प्रदेश के अध्यक्ष है, प्रदेश के इसलिए अध्यक्ष नहीं है क्योंकि आपका कार्यकाल 17 मार्च 2025 को प्रदेश कार्यकारिणी भी खत्म हो गई। 3 साल का आपका कार्य पूरा हो चुका है और वो कहते हैं कि हमने कुनिहार में कहीं जाके एक्सटेंशन दी है हमारे को एग्जेक्टिव ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो कुनिहार की कार्यकारिणी है, हिमाचल प्रदेश में उस कार्यकारिणी का राज चलता है कि जो कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो विधानसभा में बनाए हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एचपी सोसाइटीज एक्ट 2006 में है, उसकी बात सुनेंगे आप कि किसको मानेंगे आप? उसमें साफ है 2006 के एक्ट में कि 3 साल के टर्म के बाद आप एक दिन भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना जनरल हाउस सकता है, ना कोई बॉडी नहीं कर सकती है। एक्ट का प्रोविजन है। तो पिछले कई आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, बाइट भी देते रहे, उसमें वो कहते रहे कि जो हम निर्वाचित हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम जो निर्वाचित हुए हैं, हमारे पर ये लांछन लगा रहे हैं कि आपको संविधान पढ़ना नहीं आता है और कानून आपको नहीं आता है। मैं LLB हूँ, लॉ ऑफिसर हूँ, कहीं से रिटायर्ड IGMC से, मेरे को ना तो कानून आता है ना मैं कोर्ट का ऑर्डर मानता हूँ। तो हमने कहा कि आप ये जो आपने अधिसूचना की है, अभी दोबारा एक सोसाइटी के एक एसोसिएशन के दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते, जब एक बार हो जाते हैं तो उसको जो 15/5/2025 की जो उन्होंने अधिसूचना जारी की थी कि इलेक्शन दोबारा जिला के कराए जाए, हम 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव साइट के जो सेमी जुडिशियल कोर्ट है उनकी, उसमें हमने अपनी पिटीशन दायर की और उसी दिन हमारी सुनवाई हुई और पूरा हमारा इलेक्शन का जो रिकॉर्ड था वो भी हमने दिखाया। सारी चुनाव की प्रक्रिया हमने वहाँ जो अथॉराइज्ड ऑफिसर तो उनको हमारे वकील ने सारा विस्तृत जानकारी दी और उसके बाद कोर्ट ने ये माना कि जब ये इनका कार्यकाल ही पूरा हो गया है 6 महीने पहले, तो ये आज की डेट में ना तो प्रधान है, ना स्टेट के, ना जिला के, तो इसलिए ये जो अधिसूचना है 15/5/2025 की, ये जो 23 को आप करा रहे हैं, ये रद्द की जाती है। और ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, उसमें ये कहा गया है कि भाई जब आप है ही कुछ नहीं तो आप जिला के कहाँ। और मोर ओवर ये कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद मेरे ख्याल पंजाब केसरी पत्रकार ने मेरे ख्याल उनसे रिएक्शन लिया, शायद रात को मैं समाचार में देख रहा था, उनका ये कहना कि बाकी तो ठीक है ऑर्डर, पर मेरे को सुना नहीं गया, मेरे को सुन लेना चाहिए था। तो मैं आत्माराम जी से आपके माध्यम से खुले मन से ये कहता हूँ कि सुना उसको जाता है जिसकी ज़रूरत महसूस होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और कोर्ट को। कोर्ट में जज होता है या जो भी अथॉराइज्ड ऑफिसर होता है लॉ के मुताबिक, वो अगर सफिशिएंट समझता है कि जो उसके पास रिकॉर्ड है, जो एक्ट बना हुआ है उसमें उन्होंने अगर जो जब है ही 3 साल का पीरियड एक्ट में लिखा हुआ, तो सुनना क्या आपको? कौन सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब आप है ही कुछ नहीं, आप सिर्फ आत्माराम विलेज ठेव के नाम से कोई एड्रेस है, तो उस नाते आपसे बात सकती। प्रेसिडेंट आप नहीं कहला सकते, ना तो आप पैड यूज कर सकते हैं और 6089 जो रजिस्ट्रेशन आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ कोर्ट ने ट्राई है। और इसके अलावा हमने सिटी यूनिट ने, यहाँ प्रधान जी हमारे बीच में मदन शर्मा जी, इनके अध्यक्षता में 26 अप्रैल को जनरल हाउस हुआ। वहाँ एक प्रस्ताव आया कि क्योंकि एंटी एक्टिविटी ये काम कर रहे हैं, 8 साल से ये लगातार प्रधान पद पे जिला में भी है, सिटी में भी है और प्रदेश में भी है, काम कुछ नहीं किया है, JCC की मीटिंग कोई नहीं की है और इनका कार्यकाल 0 रहा है और लोग इनसे नाराज हो गए और इस वजह से इनको अपनी जो प्राइमरी मेंबरशिप है वहाँ से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। जब आप मेंबर ही किसी संस्था के नहीं हैं, हाउ यू कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ दैट एसोसिएशन? ये आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में जिला शिमला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भागचंद चौहान जी, सिटी शहरी शिमला के इकाई के अध्यक्ष श्री मदन लाल शर्मा जी, सिटी शहरी इकाई शिमला के वरिष्ठ उप प्रधान दीपराम शर्मा जी,
गंगाराम शर्मा जी, सुदामा राम जी, लायक राम वर्मा जी, पूर्ण जी, गुलाब ठाकुर जी। जैसा आप लोगों को पता है कि 1-2 महीने पहले से हमारे हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जो आप देख रहे हैं रोज अखबारों में आ रहा है कि 2 गुट की बात कर रहे हैं कि 2 गुट हो गए हैं। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूं कि 2 गुट कोई नहीं है। हमारी एक ही संस्था है हिमाचल प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन 16/89, जिसका रजिस्ट्रेशन है HP कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। उसी के HP कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार हमारा जिला का इलेक्शन आप सभी ने देखा, कवर किया, लाइव वो कार्यक्रम था कालीबाड़ी में 10 मई को हुआ, और जिसमें 12 हमारे ब्लॉक थे और सिटी यूनिट शिमला थे और 131 डेलीगेटों ने भाग लिया और विधिवत रूप से वहाँ आपने इलेक्शन हमारे देखे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे भूतपूर्व सो कॉल्ड प्रदेशाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष बोलिए आप, आदरणीय श्री आत्माराम शर्मा जी, उनका कार्यकाल, क्योंकि वो 12/10/2021 को उनकी कार्यकारिणी गठित हुई थी और वो जिला के अध्यक्ष चुने गए थे, उसका कार्यकाल कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से 3 वर्ष का था, जो कि 11/10/2024 को पूरा हो गया था। उसके बाद 11/10/2024 के बाद वो प्रधान जी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। जब कानून में, एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है एक्सटेंशन का, तो उसके बाद उनका ये कहना कि मैं प्रधान हूँ, तो उसका मैं ये जीता जागता उदाहरण आपको ये पेश कर रहा हूँ। ये अभी भी क्लेम कर रहे हैं आत्माराम शर्मा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और ये अधिसूचना इन्होंने 15/5/2025 को अभी की कि जिला के इलेक्शन हम 23/5/25 को अगले आने कल करेंगे और कालीबाड़ी हॉल में करेंगे। अब आप बताइए कि जिसका कार्यकाल 11/10/2024 को हो गया, 6 महीने बीत गए, बार बार यहाँ के जो पदाधिकारी थे, स्टेट के पदाधिकारी थे, उन्होंने गुहार की उनसे कि आप विदिन, जब तक आपका टर्म था उससे पहले प्रक्रिया चुनावी आपको करनी चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट है कानून की, लॉ ऑफ द लैंड की। आपने तब तो कुछ नहीं किया, माल रोड पर 5 आदमी के साथ घूमते रहे, खाली बातें करते रहे, कुछ नहीं किया। और प्रदेश की कार्यकारिणी ने 3 दिसंबर 2024 को एक फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में ये चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए, और उसकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं प्रोसीडिंग के, वो भी उन्होंने दिसंबर के बाद आज तक, अभी तक भी ना ब्लॉकों को कॉपियां की, ना डिस्ट्रिक्ट के प्रधानों की, ना कुछ भी नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कानून की धज्जियां उड़ाने का काम आत्माराम शर्मा जी कर रहे हैं। निवेदन जो प्रधान जनरल सेक्रेटरी हमारे ब्लॉक के हैं, सिटी के हैं, वो लोग वहाँ कल 23 तारीख को ना जाए, नोटिस हमने भेज दिया है। और मोरओवर आप देखेंगे कि जो उन्होंने ये नोटिस भी जो निकाला है, जिसमें आत्माराम जी के और बिहारी लाल जी के दस्तखत है, उन्होंने ये लिखा है कि ऑल दी ब्लॉक प्रेसिडेंट को बुलाया है, उसमें ब्लॉक के प्रेसिडेंट सिर्फ बुलाया, जनरल सेक्रेटरी। तो बाकी जो सिटी यूनिट है हमारा, इतना बड़ा शिमला का सिटी जिसमें 69 डेलीगेट है, उनको बुलाया तक भी नहीं है। तो इलेक्शन का है कि अगर ये मान लो सपोज करो कराना भी चाहते थे, तो ये ब्लॉकों के ही होने थे इलेक्शन की, सिटी यूनिट जिसमें शामिल होना था, ये मेरा कहना है। और इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो अपनी बात रखें, भागचंद चौहान जी।